हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो कुछ मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपके साथ में शेयर करूं। देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मतलब मन और इंद्रियों की संगति से, है ना, यह आत्मा सुख और दुख का भोगता है। इसको आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब मैं छोटा था तो मान लो मैं कहीं शादी में गया, है ना, तो अब शादी में गया तो वहाँ पे उस शहर में मेला लग रहा है। अब मेरे जो मान लो रिश्तेदार हैं, ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था तो वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि क्यों तू, जैसे मान लो ऐसे मजे लेने के लिए, क्यों तू मेले में नहीं गया। तो चूंकि पहले मेले की बात हुई थी तो पिताजी ने मना कर दिया था, अरे क्या देखे मेले, कुछ नहीं है वहाँ। तो ये बात अब उनको पता है तो वो मेरे पास आते हैं कि यार मेले में नहीं गया तू। मैंने कहा कि नहीं, मेले में तो नहीं गया। इतना बढ़िया मेला लग रहा है ना वहाँ पे, ये है ने जलेबी खाने की, ने ये ने वो ने सब झूले झूलने के ने। अब उन दोनों ने क्या किया कि मेरी चाबी भर दी। अब मैं गया पिताजी के पास कि मेरे को तो मेले देखना जाना है, मेले में जाना है। पिताजी ने कहा, अरे क्या देखे, नहीं मेरे को तो जाना है। अब मैंने वहाँ पे मचा दिया कलेश। अब जैसे उन दोनों ने, अब वो दोनों देख रहे हैं कि देख, है ना, वो मजे ले रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा मन होता है और इंद्रियां जो होती है, दोनों की संगति से, दोनों संगति करती है कि ये चाहिए, है ना। इंद्रियां उस तरफ दौड़ाएगी आपको और मन बोलेगा कि ये चाहिए, और वो आपको मिलेगा नहीं और आप परेशान हो जाओगे और वो दोनों लेंगे आपके मजे के। देखो इसको कर दिया हमने परेशान। तो क्या होता है कि अच्छा, सुख दुख कौन पाता है। ना तो मन सुख पा रहा है, ना इंद्रियां सुख या दुख पा रही है। इंद्रियों ने तो क्या क्या काम किया, आपको उस तरफ भगा दिया, ये चाहिए, है ना। अब जो दुख पाता है या सुख पाता है वो होती है आपकी आत्मा। आत्मा को दुख या सुख मिलता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि मन है शरीर के रथ का सारथी, है ना। देखिए देखिए, मन है शरीर के रथ का सारथी। ये जो रथ है, इस रथ, ये एक तरह से हमारा शरीर हो गया, है ना। और मन जो है वो इसका सारथी है। रथ को चाहे जिधर ले जाए, और इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े। ये जो पांचों घोड़े दिख रहे हैं ना, ये इंद्रियां हैं। घोड़ों को विषयों की ओर भगाए, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल रचाए, और मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। इसी रथ से आप मोक्ष को जा सकते हैं। मतलब कि आपका जो ये रथ है ना, यही मोक्ष की तरफ ले जाएगा। लेकिन ये तब ले जाएगा जब आप अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे। आपकी इंद्रियां जो है वो दौड़ेगी कि ये खाना है, लेकिन जब आपने उस पर कंट्रोल कर लिया कि नहीं खाना है। आज सुबह सुबह मैं उठा, मैं पिछले 6 महीने से ये सोच रहा हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के जो है वॉक पे जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक पे। उठ ही नहीं पा रहा हूँ। रोज सुबह 5:30 बजे क्लास भी लेता हूँ, मेडिटेशन क्लास लेता हूँ, उसके बाद में फिर सो जाता हूँ। जाके फिर सो जाता हूँ। इसलिए सो जाता हूँ कि यार मैं सुबह जल्दी उठ गया, रात को भी लेट सोता हूँ, तो जाके और रजाई उठ के सो जाता हूँ। फिर उठता हूँ 10 बजे आराम से। फिर गिल्ट में रहता हूँ, अरे यार जल्दी उठ जाते तो ठीक रहता। आज मैंने थोड़ी हिम्मत करी, 6:30 बजे देखा बाहर अंधेरा हो रहा है। एक मन ने कहा कि अरे अंधेरा हो रहा है, ठंड भी ज्यादा है। फिर मैं रजाई ओढ़ के सो गया। फिर एकदम उठा, मैंने कहा नहीं भाई, वो मन मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा जाऊंगा तो जाऊंगा। उठा, जैकेट डाला, शूज पहने, निकल गया। और जब बाहर निकला, 5 मिनट बाद जो अद्भुत अनुभव, ऐसा लगा जैसे मैं सतयुग में आ गया। सुबह सुबह का समय है, बड़ा अच्छा सुहावना मौसम। और फिर मैं अपने आप को जो है, शाबाश। फिर मैं कम से कम 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर वापस आया। 6 किलोमीटर आज चल के आया और मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। तो जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, आलस्य करते हैं। देखो, आलस्य को तो विद्या, जो व्यक्ति आलस्य करता है उस व्यक्ति को विद्या नहीं आती है। और अविधस्य कुतो धनम, जिस व्यक्ति को विद्या नहीं होती है ना, उसके पास धन नहीं होता है। और अधनम कुतो, एक और क्या आता है उसमें, बताता हूं, एक सेकंड आपको। आलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, और अधनस्य कुतो मित्रम। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता है उसके पास मित्र नहीं होते हैं। मित्र का मतलब ये कि रिश्तेदार इज्जत नहीं करते हैं, बात नहीं करेगा कोई आपसे। जैसे मैं आपको आपका अनुभव बताता हूँ। जब मेरा एक मित्र है तो उसने मेरे साथ ये बात शेयर करी, और मुझे भी पता है कि वो जब छोटा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और चूंकि गरीब
था, अभी तो पैसा आ गया उसके पास। तो उस समय जब वो उसके रिश्तेदारों में जाता था तो वो जो बाकी जैसे मामा के लड़के, बुआ के लड़के, वो ऐसे इकट्ठे होते थे, चलो आते हैं 2 मिनट चाय पी के। और वो क्या पीछे पीछे हल्के हल्के चलता था, लेकिन उसको कोई यूं बोलता नहीं था कि तू भी चल। समझ रहे हो आप? मतलब कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। आज वो बोलता है कि आज सब मेरे सामने देखते हैं, आज पैसा आ गया ना, तो आज चलो भैया, आज मैं भैया हो गया। और उस समय मतलब मैं ऐसे ऐसे चलता था जैसे गरीब आदमी। तो जिसके पास में धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं है, रिश्तेदार भी मित्र नहीं है। और अमित्रस्य कुतो सुखम, अगर जिसके पास में लोग नहीं है बोलने वाले, समाज उसको इज्जत की नजर से नहीं देखता, कोई बात नहीं करता, कोई नमस्कार नहीं करता, तो सुख कैसे मिलेगा? तो इसीलिए आलस्य छोड़ना पड़ेगा, तब जाके सब मिलेगा। तो ये मैंने अनुभव किया है ना? तो इसीलिए आलस्य को छोड़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपने मन पे कंट्रोल करिए। मन पे कंट्रोल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा। अपनी मेडिटेशन की क्लास चलती है सुबह 5:30 बजे। अगर आप आना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल उसमें जुड़ सकते हैं। काफी लोग उसमें आते हैं। सुबह 5:15 बजे उठिए और 5:30 बजे मेडिटेशन में बैठ जाइए। 6:30 तक मेडिटेशन करवाऊंगा, जिसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस, टैपिंग, इसके अलावा उसमें विजुअलाइजेशन, इसके अलावा उसमें चक्रास हीलिंग, इसके अलावा उसमें वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर टेक्निक है ना, जल को एनर्जेटिक करके पीते हैं, फीलिंग नाइस, ये सब चीज़ें हम उसमें करते हैं। तो आप उस क्लास को बिल्कुल ज्वाइन करिए। 5:30 बजे डेली चलती है सुबह, है ना? तो मैं लिंक दे दूंगा आपको। उसके बाद आप घूमने जाइए, उसके बाद आप पूजा पाठ करिए थोड़ा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ भगवत गीता, है ना? तो ऐसे पढ़िए, अच्छा लगेगा। जैसे मैंने ये पढ़ा तो अच्छा लगा अपने को कि यार मन पे कंट्रोल करो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो। जरूरी है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इंद्रियां परेशान कर देगी आपको, और ये आत्मा को दुख पहुंचाती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।